वेलकम बैक गाइस। एक औरत के ऊपर या लड़की के ऊपर अगर हद से ज्यादा सख्तियां और पाबंदियां लगाई जाएं तो वो अक्सर बगावत की तरफ चली जाती है। आज की हमारी ये कहानी 5 बहनों की है जिन्हें घर वालों की तरफ से हद से ज्यादा पाबंदियां लगाई जाती, सख्तियां लगाई जाती, इसकी वजह से वो बगावत की तरफ चली जाती क्योंकि वो आज़ाद होना चाहती। आज़ाद होने के लिए वो अलग अलग तरीके तलाश करती है और उनका अपना ही घर उनके लिए एक जेल बन जाता है। उनकी जबरदस्ती शादियां कराई जाती, उनका स्कूल बंद कर दिया जाता है, उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक बहुत ही इमोशनल मूवी, डायरेक्टर ने इस मूवी के इमोशंस को बड़ी ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है। 2015 में इस मूवी को ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी स्टार्ट होते हम 12 साल की लाले को देखते हैं जो रोते हुए अपने टीचर से मिल रही थी क्योंकि आज स्कूल का लास्ट डे था। उसकी टीचर इस्तांबुल जा रही थी, वो कभी फिर यहाँ नहीं आएगी। लाले उससे आखिरी मर्तबा मिल रही थी। लाले अपनी टीचर से बहुत ज्यादा अटैच थी इसलिए रो रही थी। यहीं पीछे लाले की 4 और बहनें खड़ी थी जो ये सब कुछ देख रही थी। नूर, सोने, सलमा और एली। स्कूल का लास्ट डे था, समर वेकेशन से स्टार्ट हो चुके थे। स्कूल से घर जाते हुए ये सब लड़कियां अपने स्कूल के लड़कों के साथ एक बीच पर खेल रही थी। खेलने के बाद जब वो घर पहुंचती तो उन्हें पता चलता है कि उनके मोहल्ले में रहने वाली औरत ने उनकी दादी को ये सब कुछ बता दिया है। इन लड़कियों की माँ नहीं थी, ये सब अपनी दादी के साथ रहती थी। इनकी दादी इनके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती। उसे लगता है कि इन लड़कियों ने लड़कों के साथ कुछ गलत किया है। वो एक एक लड़की को एक कमरे में ले जाकर चेक करती है कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया और यहीं से पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि इन लड़कियों ने किया कुछ भी नहीं था, वो तो बस खेल रही थी। मगर अभी ये बात एक स्कैंडल बन चुकी थी। रात को इनके फादर घर पर आते हैं, उसे भी इस बात का पता चल चुका था। पहले तो वो अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करता है कि तुमने ही इन लड़कियों को इतनी आजादी दे रखी है जिसकी वजह से वो लड़कों के साथ इस तरह की हरकतें जाकर करती। उसकी माँ उसे समझाने की बड़ी कोशिश करती है मगर वो गुस्से में रूम में एंटर होता है। लाले और नूर दोनों छोटी थी तो वो उन्हें कमरे से बाहर भेज देता है। वो इन तीनों लड़कियों को बालों से पकड़ लेता है और इन्हें मारने भी लगता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। एक बार भी उनको बिठाकर ये नहीं पूछा असल में हुआ क्या था। और यकीन का तो ये हाल था कि अगली सुबह अपनी ही बेटियों को हॉस्पिटल ले जाकर उनका वर्जिनिटी टेस्ट करवाया जाता है। ये बात इन सब लड़कियों को बुरी लगती मगर वो मजबूर थी, ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ कर सकती थी। बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी मगर अभी तक उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सकती थी। मगर उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि घर वालों की तरफ से उनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जाता। टेस्ट रिजल्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आता कि इन लड़कियों ने कुछ गलत किया था मगर फिर भी इनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई थी। इनसे सारी चीजें ले ली जाती है, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, और इन्हें घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। लाले ये सब कुछ देख रही थी। उम्र में वो सबसे छोटी थी मगर अपनी बाकी बहनों से सोचने और समझने की सलाहियत उसमें बहुत ज्यादा थी। वो ये समझ सकती थी कि ये सब कुछ गलत हो रहा था मगर सबसे छोटी होने की वजह से वो कुछ कर नहीं सकती और ना ही कुछ बोल सकती थी। अब इन सब लड़कियों को एक वाइफ बनने की ट्रेनिंग दी जा रही, उन्हें काम सिखाया जा रहा क्योंकि अब उन्होंने स्कूल तो जाना नहीं। अब इन लड़कियों के पास करने को कुछ नहीं था। वो सारा दिन अपने घर में रहती, एक दूसरे से बात करती और घर का काम करती। इसी दौरान एक दिन लाले को खिड़की से एक पत्थर लगता। लाले खोलकर देखती है तो सोने के लिए एक लेटर था उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से। वो उसे जाकर देती है और सोने लाले के सामने ही खिड़की से कूदकर चली जाती है। लाले सोचती है कि अगर सोने के ऊपर पाबंदी नहीं होती तो शायद वो इस तरह छुपकर नहीं जाती। खैर सोने तो रात को वापस आ जाती है। अगली सुबह घर का काम करते हुए लाले को न्यूज़पेपर नजर आता है जिसमें उसे एक एड नजर आता है। लाले फुटबॉल की एक बहुत बड़ी फैन थी। उसकी फेवरेट टीम का मैच होने जा रहा था, वो भी फाइनल। वो उसे स्टेडियम में जाकर देखना चाहती थी तो वो अपने फादर के पास इजाजत लेने जाती है मगर उसका फादर उसे इस चीज की इजाजत नहीं देता जिस चीज से लाले बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। अगले ही दिन लाले की स्कूल फ्रेंड उसके पास आती है। वो उसे कहती है क्या तुम लोग स्कूल नहीं आओगे? लाले उसे मना कर देती है। तभी वो लाले को बताती है कि हम सब फ्रेंड फुटबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम जा रहे हैं और हम लोगों ने एक बस का इंतजाम भी कर लिया, अगर तुम आना चाहो तो जरूर आना। लाले कुछ कर नहीं सकती थी तो वो अपनी बहनों से मदद मांगती है और लाले इस बार सोने का तरीका इस्तेमाल कर रही है, छुप कर जाने का। खैर वो छुप कर जाने में कामयाब हो जाती है। वो स्टेडियम भी पहुंच जाती है और मैच को एंजॉय कर रही है। मगर इन लड़कियों की किस्मत बड़ी खराब थी। मैच देखते हुए ये लड़कियां टीवी पर लाइव आ रही थी और इनकी फादर की तरफ से भी ये मैच देखा जा रहा था। इनकी दादी जब इनको टीवी पर देखती है तो बड़ी परेशान हो जाती है। उसे पता था कि अगर उनके फादर ने ये देख लिया तो वो इन लड़कियों को जान से मार देगा। तो वो इन लड़कियों को बचाने के लिए घर की इलेक्ट्रिसिटी को हाथ से खराब कर देती है और यही नहीं पूरे ही इलाके की बिजली को बंद कर देते हैं। मगर बात अब इनकी दादी की बर्दाश्त से भी बाहर निकल चुकी थी। वो खैर इनके बाप को ये तो नहीं बताती कि ये लड़कियां मैच खेलने गई थी मगर वो अपने बेटे से कहकर घर में लोहे के दरवाजे लगवा देती है जिनके ऊपर हर वक्त ताला लगा रहता था ताकि ये लड़कियां घर से बाहर ना जा पाए। और वो इलाके में ये बात भी मशहूर कर देती है कि उसकी लड़कियां
शादी के लिए तैयार हो चुकी हैं। अब इनके घर रिश्ते आने लग गए थे। कुछ लोग यहाँ पर लड़की देखने के लिए आए थे। सोने को उनको दिखाया जाता है। तभी सोने अपनी दादी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वो अपनी दादी से कहती है कि वो किसी और लड़के से मोहब्बत करती है, वो इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। एक तरह से वो अपनी दादी को धमकी देती है। तभी उसकी दादी अपना फैसला चेंज कर देती है और सोने की जगह उनको सलमा दिखाती है। सलमा में सोने की तरह हिम्मत नहीं थी कि वो ये बोल सकती कि वो ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ लड़कियों को बोलने की इजाजत नहीं थी। अगले दिन सोने का बॉयफ्रेंड भी अपने मोम और डैड के साथ रिश्ता लेने आ जाता है। सोने का रिश्ता भी तय हो जाता है। अब इनकी शादी की तैयारियां हो रही थी और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इनकी शादी हो चुकी होती। सब लोग खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, मगर लाले खुश नहीं थी, क्योंकि लाले जानती थी कि सलमा ये शादी नहीं करना चाहती थी। वो उसके दर्द को समझ सकती थी। उसे पता था ये सब कुछ गलत हो रहा है। वो सलमा के पास आती। सलमा रो रही थी। वो सलमा से कहती है, मैं जानती हूँ तुम ये शादी नहीं करना चाहती, तो यहाँ से भाग जाओ। सलमा उसे कहती है, मैं कहाँ जाऊँ भागकर और कैसे? लाले उसे कहती है कि तुम इस्तांबुल जा सकती हो। सलमा उसे कहती है कि इस्तांबुल यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। यहाँ भी लाले सलमा की मजबूरी को समझ सकती थी। फिर शादी हो जाती है, रुखसती होने वाली थी। ये पांचों बहनें एक दूसरे को गले लगाती हैं और रोती हैं और रुखसती भी हो जाती है। अब 2 बहनें चली गई थी तो बाकी 3 बची थी। इन तीनों को हमेशा अपनी दोनों बहनों की याद आती थी, मगर वो यहाँ से जाकर उनसे मिल नहीं सकती थी। मगर अब लाले ने ठान ली थी कि वो यहाँ से चली जाएगी। हर रोज रात को अपने फादर की गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी चलाने की कोशिश करती है, मगर गाड़ी उससे नहीं चलती। और वो अपनी दादी की अलमारी से एक फोन भी चोरी करती है, जिससे ये तीनों बहनें मिलकर अपनी बहनों से छुपकर बातें करती हैं, क्योंकि उन्हें फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है। हम एक मर्तबा फिर शादी वाली रात के सीन में आते हैं। सलमा की सुहाग रात थी, मगर उसके पेट पर खून नहीं था, जिसका मतलब ये था कि वो वर्जिन नहीं है। उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि खून कहाँ है। वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, मगर कसम से मैं वर्जिन हूँ। मगर उसका यकीन कौन करने वाला था? रात के इस वक्त उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और डॉक्टर को बताया जाता है कि लड़की की अभी शादी हुई है, मगर उसका खून नहीं आया। डॉक्टर सलमा को अंदर ले आता है और उससे पूछता है, खून नहीं आया, इसका मतलब तुम वर्जिन नहीं हो, तो क्या तुमने किसी लड़के के साथ कुछ किया था? सलमा जी सुन सुनकर फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि वो वर्जिन नहीं है, वो वर्जिन नहीं है। वो डॉक्टर से कहती है कि हाँ, मगर मुझे याद नहीं कि वो लड़का कौन था। डॉक्टर उसे चेक करने के बाद उसे कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अक्सर इस तरह हो जाता है कि लड़कियों को खून नहीं आता, क्योंकि ये खेलने कूदने से, तुम्हारे हाथ से, किसी भी वजह से इस तरह हो सकता था, तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तभी सलमा उसे बताती है कि उसका कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। वो जब भी किसी को कहती है वो उसकी बात मानते ही नहीं। जब कोई मान ही नहीं रहा तो फिर मैंने ही मान लिया कि मैं वर्जिन नहीं हूँ। डॉक्टर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। हस्बैंड के घर वालों से कहता है कि लड़की वर्जिन थी, कभी कभी खून नहीं भी आता है। कुछ दिन गुजरने के बाद इनके घर एली का रिश्ता आता है। इस बात से लाले सबसे ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो नहीं चाहती कि इस घर में अब किसी की भी जबरदस्ती शादी कराई जाए। वो एली को समझाती है, मगर एली अपनी दादी और फादर से बहुत ज्यादा डरती थी। वो लाले को वहाँ से भगा देती है। वो खुद जाकर उन लड़के वालों के सामने बैठ जाती है। वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो बहुत ही खतरनाक है, कि लड़के वाले ही उसके रिश्ते के लिए ना कर दें, मगर ऐसा होता नहीं है। लड़के वाले उसके रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। इस बात से लाले बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वो अपने घर की खिड़की खोद कर वहाँ से भाग जाती है। वो पैदल ही इस्तांबुल जाने का इरादा कर लेती है। वो पैदल ही पैदल इस्तांबुल जा रही थी, जहाँ उसकी मुलाकात यासीन से होती है। यासीन एक ट्रक ड्राइवर था। वो लाले को जानता था। पिछली बार भी लाले ने उससे लिफ्ट ली थी। वो लाले को कहता है कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। लाले उसे कहती है कि मैं इस्तांबुल जा रही हूँ। यासीन उसे कहता है कि तुम पैदल इस्तांबुल नहीं पहुँच सकती, उसके लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती, मगर वो यासीन की बात नहीं मानती। थोड़ा और आगे जाने पर उसे अंदाजा होता है कि वो पैदल तो इस्तांबुल नहीं पहुँच पाएगी। वो यासीन के साथ फिर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद उनकी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। एली बहुत ही ज्यादा उदास थी। लाले ये सब कुछ देख रही थी, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो एली को, खुद को और नूर को बचाना चाहती, मगर इतनी सी छोटी सी उम्र में वो कर ही क्या सकती थी। एक दिन उनके फादर उन्हें मार्केट ले आते हैं, तीनों को। उसका कोई काम था। यही रास्ते में लाले की नजर एक ट्रैवल एजेंसी के ऊपर पड़ती है। लाले सोचती है कि ये चीज उसके लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर वो घर से भागती है तो यहाँ आकर बस में बैठकर वो इस्तांबुल जा सकती है। अब लाले घर से भागने का प्लान बना रही थी। ये चीज भी उसके प्लान का हिस्सा थी। ये तीनों गाड़ी में बैठी हुई थी। तभी इनकी गाड़ी के ऊपर जोर से फुटबॉल लगती है। वो लड़का इनसे आके माफी मांगता है और चला जाता है। तभी लाले एजेंसी की तरफ जाने लगती है। नूर से पूछती है कि कहाँ जा रही हो। लाले उसे कहती है कि मैं ऐसे राउंड पे जा रही हूँ। नूर उसे कहती है मैं भी चल रही हूँ। वो दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं। वो जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, थोड़ा आगे जाती है, तभी एली उसी लड़के को गाड़ी के अंदर बुला लेती और उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देती। लाले उसके पास जाती है, उससे पूछती है तुम क्या कर रही हो। एली उसे कहती है जब बाबा आने लगे तो मुझे वार्न कर देना। लाले और नूर उसको गाड़ी में छोड़कर वहाँ से आगे की तरफ आ जाते हैं। एली ये सब कुछ कार के अंदर उस लड़के के साथ बीच सड़क पर कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, मगर उसके ऊपर पाबंदियां इतनी थी। जो चीज वो कर नहीं रही थी उसी से उसे रोका जा रहा था, तो वो चीज वो करके दिखा रही थी। तभी नूर और लाले को उनके फादर
नजर आ जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं दोनों, क्योंकि वो जानती थी अगर उनके बाप ने देख लिया कि एली कार में क्या कर रही है तो वो उसे जान से मार देगा। वो बहाना तो बनाती हैं, मगर उनका फादर उनकी बात नहीं मानता। उन्हें गाड़ी की तरफ लेकर जाता है। जब तक वो गाड़ी के पास पहुंचते हैं, एली उस लड़के को यहाँ से बेच चुकी थी। वो घर वापस आ जाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता। मगर लाले की घर से भागने की प्लानिंग चालू थी। वो खिड़की से देखती है कि यासीन आ रहा है अपनी गाड़ी लेकर। वो खिड़की से कूदकर यासीन के पास जाती है और उसे कहती है मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ। मैंने काफी मर्तबा कोशिश की है मगर गाड़ी अपनी जगह से हिलती ही नहीं। यासीन उसे अपने ट्रक में बिठाता है और उसे गाड़ी चलाना सिखाता है। वो पूरा दिन यासीन से गाड़ी चलाना सीखती है। शाम को जब वो घर वापस आई और पाइप से खिड़की से अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, तभी उनके घर में काम करने वाली एक औरत उसे देख लेती और उसकी दादी को बता देती है। अब इन खिड़कियों के ऊपर लोहे की रॉड को वेल्ड कर दिया गया था। अब लाले के पास इस घर से बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकती थी। इसी दौरान एक रोज ये सब एक टेबल पे बैठकर नाश्ता कर रहे थे, जहाँ एली बहुत उदास थी। उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी, मगर वो अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत करती थी। यही टेबल पर बैठकर वो तीनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अक्सर नाश्ते की टेबल पे बंदा इस तरह करता है। एली भी यही कर रही थी, मगर इस बात से इनके फादर को गुस्सा आ रहा था। एक दो मर्तबा वो उन्हें चुप करने को कहता है, मगर वो नहीं करती। तभी इनके फादर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एली को टेबल छोड़ के जाने को कहता है। एली टेबल छोड़कर चली जाती है, मगर एली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी अपने बाप के रवैये से, इन सख्तियों से, इन पाबंदियों से। वो चाहकर भी इनसे जान नहीं छुड़ा सकती थी। वो जैसे ही रूम में एंटर होती है तो एक गोली की आवाज सुनाई देती है। एली ने अपने आप को गोली मार दी थी, क्योंकि उसके पास बस यही तरीका बचा था इन सब से अपनी जान छुड़ाने के लिए। इनका फादर नूर और लाले को लेकर चला जाता है। लाले देखती है कि एम्बुलेंस उनके घर की तरफ जा रही थी। वो समझ जाती है कि क्या हुआ है। एली मर जाती है। एली की मौत की खबर सुनकर सोने और सलमा भी आ जाती, मगर वो ज्यादा अरसा यहाँ रहती नहीं, क्योंकि उन्हें अपने घर वापस जाना होता है। वो चली जाती है। अब इस घर में नूर और लाले ही बची थी। वो जानती थी कि एली क्यों मरी थी, उसने अपनी जान क्यों ली थी। अब इन दोनों को अपने बाप से नफरत हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बाप की तरफ से अपने लिए मोहब्बत नहीं देखी थी। एक रात नूर लाले से कहती है कि वो भी यहाँ से जाना चाहती है, मगर उसे नहीं पता वो ऐसा कैसे करेगी। अब लाले अकेली नहीं थी, नूर भी उसके साथ थी। अब वो अपनी और नूर की जान बचा सकती थी, वो आजाद हो सकती थी। तो लाले अब अपनी तैयारियों में लग जाती है। वो अपनी दादी के पैसे चोरी कर इस्तांबुल जाने का रास्ता पता करती। इसी दौरान एक सुबह को इनकी दादी नूर से कहती है, अब तुम बड़ी हो चुकी और शादी के लायक हो चुकी हो, बहुत जल्द तुम्हारी भी हम शादी करवा देंगे। ये सब कुछ लाले देख रही थी और सुन रही थी। लाले को अंदाजा था कि अब नूर की बारी है घर से जाने की। हालांकि नूर भी ये शादी नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ लाले भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी। अब उसे सिर्फ अपने फादर की गाड़ी की चाबी की जरूरत, क्योंकि गाड़ी चलाना तो वो यासीन से सीख चुकी थी, मगर अभी तक उसे चाबी नहीं मिल रही थी। इसी दौरान नूर का रिश्ता लेकर कुछ लोग आ जाते हैं और नूर का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। लाले ये सब कुछ भी देख रही थी और अंदर ही अंदर वो नूर को बचाने का और यहाँ से जाने का सोच रही थी। लाले पूरा घर ही छान मारती है कि उसे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे वो इस घर से बाहर निकल पाए। उसे रास्ता तो मिल जाता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नूर की शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। आज रात उसकी शादी थी। उसकी दादी दरवाजा खोलती है और दूल्हे को अंदर इनवाइट कर रही थी। तभी लाले दरवाजा बंद कर देती है और नूर को अपनी तरफ अंदर ले लेती है और दरवाजे को कुंडी लगा देती है। नूर उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो। लाले उससे कहती है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। नूर को तो वैसे भी ये शादी नहीं करनी थी, तो वो लाले का साथ देती है। वो दोनों अपने आप को अंदर से बंद कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि इस घर के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं जिससे अंदर आया जाए। उनका फादर बड़ी कोशिश करता है अंदर आने की, मगर इस घर को जेल उसी ने बनाया था, वो अंदर नहीं आ पाया। नूर काफी देर बाहर नहीं आई, जिसकी वजह से सबको इस बात का अंदाजा हो गया कि वो शादी नहीं करना चाहती और वो अपना वो दुल्हन की ड्रेस दूल्हे को फेंक कर वापस कर देती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। ये बात दूल्हे को बुरी लगती है। दूल्हा भी वहाँ से चला जाता है। काफी देर हो जाने के बाद आधी रात गुजर जाती है, मगर इनका फादर घर के अंदर एंटर नहीं हो सकता था, तो वो अब दरवाजे की रोड काट रहा था। यही मौका था लाले के पास इस घर से भागने का। लाले नूर को लेकर अपने ढूंढे हुए रास्ते से भाग रही थी, तभी उनके फादर की नजर उनके ऊपर पड़ जाती। लाले अपने फादर की कार लेकर वहाँ से भाग जाती है और बीच सड़क पर खड़ी कर वहीं छुप जाती है। यासीन का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद यासीन वहाँ आ जाता है। वो यासीन के साथ चली जाती है। यासीन उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ता है, जहाँ से वो इस्तांबुल की बस पकड़ते हैं और सीधा इस्तांबुल चले जाते हैं। वो पहली मर्तबा इस्तांबुल आए थे, उन्हें नहीं पता था कि वो क्या करेंगे, मगर लाले के पास अपनी टीचर का एड्रेस था। वो लोगों से पूछकर उस एड्रेस पर पहुँचती है। वो दरवाजे की बेल बजाती है। लाले की टीचर दरवाजा खोलती है तो लाले उससे गले लगा लेती है और रोने लगती है, और यही ये मूवी एंड हो जाती है। बहुत ही कमाल की फिल्म थी। मैं आपको ये मूवी जरूर रेकमेंड करूंगा, आपको देखनी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त फिल्म है ये। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।